हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर 2 चैप्टर आपको फ्री करवाए जाए और कहा जाए बाकी के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको वीडियोस मिलेगी। तो नो, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ते हैं भाई द्विघातीय समीकरण, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 4 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई इसको आज करने वाले हैं, और जिसमें कि हम आज पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। इससे पहले हमने 2 पार्ट में क्वेश्चंस किए हैं, जो कि कैसे हैं। तो भाई पहले पार्ट में हमने किया था भाई द्विघातीय समीकरण क्या होता है, उसको हमने ज्ञात किया था। भाई द्विघातीय समीकरण क्या होता है उस पर हमने डिटेल में चर्चा की थी, और उसके बाद हमने देखा था भाई उसके मूल क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और के हम निकाल रहे थे भाई किस तरह से के निकाला जाता है, जो कि क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में देखा था भाई कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो लिखे हुए पूरे क्वेश्चन होते हैं, उससे हम समीकरण कैसे बनाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जिसका हम यूज भी आगे करेंगे। भाई वहां तो हमने समीकरण बना लिए थे, और आज हम देखेंगे भाई समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो आज हम आएंगे गुणनखंड विधि पर। ठीक है, गुणनखंड विधि क्या है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे कैसे है। चलो भाई, यहां पे हम देखते हैं निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड विधि से हल कीजिए। भाई ये जो हमारे पास समीकरण जो दिख रहे हैं, इनको हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। अब गुणनखंड विधि क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। वैसे इस विधि को आपने 9वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है, और उससे पहले 8वीं में भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर जिसे नहीं आता वो यहाँ देख लीजिए, जिसे आता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। भाई उनका भी कुछ छोटा मोटा रह गया हो तो वो भी चीजें यहाँ पर देख पाएंगे। डन। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन में, मतलब कि द्विघातीय गुणनखंड विधि क्या है उसको देखते हैं। चलो, जैसे कि हमारे पास समीकरण है क्या, तो भाई समीकरण हमारे पास लिखी हुई है x का वर्ग प्लस में, भाई यहां पर है x का वर्ग प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर में 0 है। ठीक है भाई, ये चीज दे रखा है। इसमें हमें करना है क्या, तो x के वर्ग के साथ जो भी संख्या है तो क्या है, तो बोलोगे सर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब 1 है। भाई इसके साथ 1 है, तो इस 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 आ गया। चलो भाई ठीक है, 5 एकम 5 आ गया। डन। भाई इसको इससे गुना करना है, इसमें नहीं है, बाकी क्वेश्चंस में हो सकता है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में है। ठीक है भाई, इसमें नहीं है तब भी हम 1 से 5 को गुना करेंगे। रूल मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, वो 5 आ गया। अब इसमें बीच वाले को इस तरह से तोड़ना है कि भाई उनको जोड़ने पर तो 6x ही आए और गुना करने पर 5 आए। भाई कैसे तोड़ा जाए 6 को, जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और गुना करने पर 5 आए। ठीक है, याद रखना जब भी यहां प्लस आएगा तो इसको जोड़ने पर यह संख्या आएगी, और अगर यहां पर माइनस आएगा तो इसको घटाने पर यहां ये संख्या आएगी। डन। तो हम यहां देखते हैं भाई कैसे होगा। तो भाई हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं 5 में 1 जोड़ूं तो कितना आ रहा है, तो 6 आ रहा है, और 5 में 1 गुना करूं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब 5 और 1 में तोड़ा जा सकता है, भाई तोड़ा जा सकता है। तो यहां पर हम इसमें आते हैं पहले क्वेश्चन में, जो कि x का वर्ग प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर में 0 है। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया है, और इसमें हम देख पा रहे हैं 5 और 1 में तोड़ सकते हैं, यानी कि x का वर्ग प्लस में 5x प्लस में 1x और प्लस में 5 बराबर में 0। भाई ये चीज आ रहा है। डन। अब क्या करते हैं, यहां पर इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई x तो कॉमन आ रहा है, तो हमने यहां पर x कॉमन ले लिया, और ये आ गया x प्लस में 5 आ गया। चलो भाई ठीक है, यहां पर कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, और जब कुछ भी ना कॉमन आए तो इसका मतलब एक तो कॉमन आएगा। भाई एक तो हमेशा कॉमन आना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में एक कॉमन लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, x प्लस 5 ही रहेगा। ठीक है, बराबर में 0 है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों चीजें सेम दिख रही है, और ये हमेशा सेम दिखती है, और जब भी इसमें अंतर आ जाए यानी कि आपने कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, यहाँ सेम आ रहा है मतलब हम सही चल रहे हैं। डन। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। भाई हमने यहाँ पर कॉमन लिया x प्लस 5, और बच गया क्या, यहाँ से x और 1 बच गया, x प्लस 1 बच गया और बराबर में 0 हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे इसके बराबर 0 अलग, इसके बराबर 0 अलग, मतलब यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 5 बराबर में 0 आएगा और x प्लस 1 बराबर में 0 आएगा। दोनों के पास अलग अलग 0 कर देंगे। ठीक है, दोनों के सामने यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो क्या आ रहा है भाई, -5 आया, और x का मान निकाला जो कि -1 आया। इसने क्वेश्चन में क्या कहा था भाई, इसने कहा था निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करो, मतलब इसके हल ज्ञात करने थे। तो इसके हल क्या आ गए भाई, एक
तो हल आया x का मान -5 और एक आया x का मान -1, ये दोनों इसके हल आ चुके हैं और यही इसका आंसर है। डन। तो ये आपका प्रोसेस है, बेसिकली पूरा प्रोसेस है गुणनखंड विधि का, ठीक है, कि इस तरीके से गुणनखंड किया जाता है। डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट को उसको देखते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो सेकंड पार्ट में आते हैं। यहां पर देखा भाई सेकंड पार्ट में हमारे पास है 8x का स्क्वायर, भाई यहां पर हमने लिखा 8x का स्क्वायर माइनस में 22x माइनस में 21 बराबर में 0 है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इसमें हमारा प्रोसेस क्या था, तो भाई 8 को 21 से गुना करते हैं। भाई मैंने क्या किया, 8 को 21 से गुना किया, ठीक है भाई। 8 को 21 से गुना करेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, 168 आ रहा है। चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है जिनको घटाने पर 22 आए। क्यों घटाने पर भाई, क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब घटाने पर 22 आए, ठीक है, और गुना करने पर 168 है। भाई ये कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा सोचने में दिक्कत सी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके हम एलसीएम की तरह उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। और वो कैसे, तो यहां पर देखिए भाई, ये हमारे पास 8 और 21 था, ठीक है भाई, इसको हमने 2 से किया तो ये 4 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। भाई 8 और 21 में साथ चल रहे हैं, तो 2 से किया तो 2 और 21 आ गया, 2 से किया तो 1 और 21 आ गया, और 7 से किया तो 1 और 3 आ गया, और 3 से किया तो 1 और 1 आ गया। भाई यही चीज़ पूरा आएगा। अगर आप 168 को करते तब भी यही आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों आपस में गुना है और उनको ऐसे करो चाहे ऐसे डायरेक्ट करो, आंसर सेम आएगा। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या, ये आ गया। अब इससे हम 22 कैसे लाए, तो हमें क्या करना है, तो हम कर सकते हैं भाई ये चीज़ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 या 21, भाई 8 और 21 आ रहा है, ठीक है। अब 8 और 21 को जोड़ने पर घटाने पर क्या 22 आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, मतलब ये तो गड़बड़ है, ये तो नहीं ले सकते। चलो भाई नहीं लिया हमने, ये वाला प्रोसेस हमारा गलत हो रहा है। तो हम इसमें और क्या चेक करेंगे, तो भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ठीक है, 8 दूनी 16 8 या 24 होगा, और 24 में से 7 गया तो क्या 22 आ रहा है, तो भाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो भाई ये भी प्रोसेस गलत हो रहा है। तो चलो भाई इसको भी हटाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14 दूनी 28 आ रहा है, और 3 दूनी 6 आ रहा है, भाई 28 और 6 आ रहा है। भाई इस तरह से आपस में इसको चेक करना है। तो हमने देखा ये 28 और 6 आ रहा है, अब 28 में से 6 गया कितना बचा, भाई 22 आ रहा है, और 28 और 6 को गुना करके तो 168 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारी इसी से संख्या चुनी हुई है। अगर इसमें से आप लोगे तो गुना करके वो हमेशा 168 ही आएगा, ठीक है। तो 28 और 6 को गुना करके 168 आएगा, और इसको घटाकर 22 आ रहा है। यानी हम यहां पर इसे तोड़ सकते हैं किसमें, 8x का वर्ग माइनस में 28x और प्लस में 6x और माइनस में 21 बराबर में 0 आएगा। चल भाई ये चीज आ गया। अब इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई हमने देखा तो यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, यानी 4 दूनी 8 यानी 2x हो गया, 4 सत्ते 28 मतलब 7 हो गया, ठीक है भाई ये आ गया। उसके बाद यहाँ देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, तो भाई 3 करते ये 2x आएगा, ठीक है, और 3 सत्ते 21 7 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। क्या ये और ये बराबर आ गया, तो भाई बिल्कुल बराबर आ गया। अब ये और ये बराबर आ चुके हैं, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, और इसको कॉमन लेके एक जगह करते हैं। भाई इन दोनों को कॉमन लेके अलग एक कर दिया, और जो बचा उसको यहां पर लिख दिया, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ठीक है। अब इसके बराबर 0 अलग और इसके बराबर 0 अलग रखेंगे, यानी हमने यहां पर लिखा 2x माइनस में 7 बराबर में 0 आएगा, और 4x प्लस में 3 बराबर में 0 आएगा, दोनों को अलग अलग कर दिया। यहां से x का मान निकालूं तो ये -7 उधर जाके +7 आएगा, और 2 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। चलो भाई x का मान 7/2 हो गया। यहाँ की बात करें x तो क्या होगा, 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 4 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। भाई ये x का मान आ गया। यहाँ से हमने देख लिया इस ये जो द्विघातीय समीकरण, इसके 2 मूल जो आए हैं, जो 2 हल आए हैं, वो ये आ चुके हैं। डन। तो ये आपने देख लिया क्या प्रोसेस था और कैसे हमने बीच वाले को तोड़ के इसका आंसर लगाया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो हमने 28 और 6 लिया है, तो मैंने -28 और +6 लिया है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। क्या देखना है भाई, यहाँ पर ये -22 लाना है हमें, तो भाई 28 और 6 में कैसे -22 लाएं, भाई मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, हम इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। अगर ये -22 तो यहाँ भी -22 ही रहेगा, यानी ये 2 अलग संख्या ली है ना, उनको जोड़ने या घटाने पर यही से मानना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको -28 और +6 करेंगे तब -22 आएगा, और अगर गलती से आपने इसको प्लस और इसको माइनस कर दिया तो 28 में से 6 गया तो प्लस का 22 आएगा, और आप वहां समझ जाओगे कि भाई ये अलग हो गया है। और समझना क्या, इसके बाद जैसे ही आप यहाँ कॉमन लोगे ना तो ये गलत आ जाएगा,
ठीक है, और आप समझ जाओगे आपकी गलती कहीं ना कहीं हुई है। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करना है, इस साइन को चेक करके जरूर देखना कि भाई ये इसको जोड़ने पर या जैसे इसमें घटाना है तो घटाने पर -22 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। डन, तो यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में देखा है गुणनखंड विधि का उपयोग करके निम्न द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अब की बार देखो, पिछली बार क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में हमें कहा गया था हल ज्ञात करो। ठीक है, अब की बार कहा है कि भाई मूल ज्ञात करो। तो मूल ज्ञात करना और हल ज्ञात करने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही बात है, दो बात को अलग तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इस तरह के समीकरण जो रूट वाले आ गए हैं, इसका क्या किया जाए भाई, कैसे ये सॉल्व होगा, क्योंकि भाई रूट देखते तो पसीने छूट जाते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं भाई कितने मजे वाले, कितने आराम तरीके से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, यहाँ की बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले समीकरण पे आते हैं, जो कि क्या है, एक्स का वर्ग प्लस में 2√2x माइनस में 6 बराबर में 0 आएगा। चलो भाई ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं भाई, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, -6 है ना। ठीक है, इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा, क्या कि भाई बीच वाले को ऐसे तोड़ना है जिनको घटाने पर तो ये आए और गुना करने पर ये आए। घटाना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, इसका मतलब ये जो संख्या जो दो भागों में टूटेगी, उनमें बड़े में से छोटे को घटाने पर तो ये आएगा। ठीक है, और गुना करने पर तो यही आएगा -6, क्योंकि एक को -6 से गुना करोगे तो -6 ही आएगा, तो गुना करने पर -6 आ रहा है। तो भाई क्या किया जाए, कैसे आएगा ये। ठीक है, तो मैं इसकी बात करूं तो क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जाता, 3√2 और √2। ठीक है भाई, इसको माइनस करूं तो क्या आएगा भाई, 3√2 में से 1√2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो भाई 2√2 आ रहा है, मतलब बीच वाली चीज आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको गुना कर दूं तो क्या होगा, तो भाई हम लिख सकते हैं इसको गुना करते हैं 3 तो ठीक है, √2 को गुना करेंगे, √2 का वर्ग आएगा, और माइनस साइन है वो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी -3 गुने में भाई स्क्वायर से रूट कट गया और ये आ गया, मतलब ये -6 आ रहा है। यानी गुना करने पर -6 भी आ रहा है और घटाने पर 2√2 भी आ रहा है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। 3√2 और √2 ही इसके दो बीच के गुणनखंड होंगे। ठीक है, तो भाई इसको मैं क्या करता हूँ, इसको हमने देख लिया भाई, प्लस में 3√2 लिखा और x, और माइनस में √2x, और माइनस में 6 बराबर में 0, यानी इस बीच वाले को हमने दो हिस्सों में तोड़कर रख दिया यहाँ पे, और वो घटाने वाले हिस्से में ही होगा क्योंकि हमें माइनस चाहिए। डन, चलो ठीक है, इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो क्या होगा, x प्लस में 3√2 आएगा। ठीक है, इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, तो भाई इसमें से कैसे क्या कॉमन लिया, कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा। लेकिन एक चीज देखिए, ये 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुने में 2। भाई क्या लिखा जा सकता है, 6 को 3/2, 3 गुने 2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब भाई 6 को 3 2 लिख दिया, तब भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है 2 का मतलब होता है √2 गुने में √2 होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। यानी इसके पास 3 √2 और √2 है, और यहाँ सिर्फ √2 है, तो क्या अब √2 को बाहर लाया जा सकता है, तो भाई ला सकते हैं। -√2 को हमने बाहर ले लिया, तो यहां से बचा x, और यहां पर ये माइनस का प्लस जाएगा, क्योंकि माइनस जब बाहर लोगे तो दोनों चीजें प्लस में आएगी। ठीक है, चलो इसमें से हमने √2 बाहर लिया, यानी ये वाला √2 तो हम ले गए, बच गया ये दोनों चीज, तो इसको यहां पर लिखो 3√2। ठीक है, अब ये चीज आ गया, अब कैसे कॉमन आया वो चीज आपने समझी कि भाई यहाँ पर 6 में से नहीं आ रहा, तो हमने कैसे निकाला। तो भाई एक चीज याद रखना कि 2 है तो उसको √2 लिख सकते हैं, भाई गुना करोगे तो वर्ग आएगा, रूट से वर्ग कट जाएगा। ठीक है, तो भाई ये चीज होता है। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ देखिए क्या ये और ये बराबर आ रहा है, तो भाई बिल्कुल बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, मतलब उसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ कॉमन लेके। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, x माइनस में √2, तो ये भी लिख दिया हमने, x माइनस √2, अब बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ की बात करें, दोनों को अलग अलग लिखेंगे, तो x प्लस में 3√2 इसके बराबर में 0 आएगा, और x माइनस में √2 इसके बराबर में 0 आएगा। यहाँ से x का मान ज्ञात किया जाए तो यह आएगा -3√2 आएगा, यहाँ से x का मान ज्ञात किया जाए तो √2 आएगा। भाई ये जो दो चीज़ें आ गई है। ठीक है भाई, x का मान ये भी आ गया और x का मान ये भी आ गया, यानी कि इस समीकरण के दो हल आ चुके हैं, जो कि हमारे पास आ चुके हैं, ये और ये आ गया। डन, चलो भाई ठीक है। चलो भाई अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस साइड से, और यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, तो सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो ये हमें लिखा हुआ है, इसको जस्ट उतार देते हैं। भाई उतारा तो हमने क्या हो गया भाई, √3x का वर्ग, ठीक है, और प्लस में 10x प्लस में 7√3,
अब बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ये भी चीज़ आ गई, हमने जस्ट इसको उठा के यहाँ पर रख दिया। अब हमारा प्रोसेस क्या था, तो भाई पहले इसको इससे गुना करना है, मतलब 7√3 गुने में √3। भाई √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 7 से गुना किया तो 21 आएगा, मतलब ये 21 आ रहा है। यानी बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि वो 21 आए, ठीक है भाई। गुना करके तो 21 आए और जोड़ के 10 आए, ठीक है। तो आप यही देख रहे हो 7 तिया 21 है भाई, 7 तिया 21 है, और 7 और 3 जोड़ा तो कितना हुआ, 10 आ रहा है भाई। बिल्कुल सिंपल, 7 और 3 में टूट रहा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या भाई, √3x का वर्ग प्लस में 7x प्लस में 3x प्लस में 7√3, ये चीज़ आगे बराबर में 0 आ गया भाई। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इसको उल्टा लिख के भी 3x प्लस 7x लिखोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो भाई कॉमन किस तरीके से ले सकते हो इसको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, इसमें से x कॉमन लिया तो भाई x कॉमन लेते ही क्या दिख रहा है हमें भाई, √3x प्लस में 7 बच गया। चलो भाई ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इस दोनों में हमें कुछ भी कॉमन तो दिख नहीं रहा, 3 भी नहीं कॉमन आ रहा, √3x भी कॉमन नहीं आ रहा। लेकिन हमें पता है 3 का मतलब क्या होता है, तो 3 का मतलब होता है √3 गुने में √3 होता है। यानी इस 3 की जगह पे 2 √3 अवेलेबल है वहाँ पे, और एक √3 यहाँ है, तो हम एक √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो भाई बिल्कुल ले सकते हैं भाई। √3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक √3 बच गया है, और x, और यहाँ प्लस में 7 है। चलो भाई ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये और ये सेम आ गया, तो भाई बिल्कुल सेम है। अब सेम है तो इसको एक साथ लेते हैं, तो इसको हमने लिया भाई √3x प्लस में 7 अलग से ले लिया, ठीक है। और ये बच गया x प्लस में √3, और इसके बराबर में 0 आ चुका है। चलो भाई ठीक है, 0 आ गया। अब हम इन दोनों को अलग अलग मतलब कि दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर किया √3x प्लस में 7 बराबर में 0, और x प्लस में √3 बराबर में 0, ये चीज हो गया। यहाँ से x का मान निकालूं तो क्या आएगा, तो 7 उधर जाके माइनस में आएगा, ठीक है। ये 3 √3 गुना में है भाई, यही होगा भाई। 7 को उठा के उधर लेके माइनस में, √3 गुना में है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाई x का मान कितना आ गया, तो -7 बटे में √3 आएगा, ठीक है। x का मान ये आ चुका है। चलो भाई ठीक है, पहला हल निकल चुका है, इसका पहला मूल निकल चुका है। उसके बाद यहाँ की बात करें तो ये तो सीधे माइनस में जाएगा, और ये आ गया भाई x का मान -√3 आ गया। यानी 2 इसके आंसर आ गए हैं, एक -7 बटे √3 और x का मान है -√3, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर हमारे मूल ज्ञात हो चुके हैं। और अगर आपको चेक करना है कि क्या ये सही है, तो आप क्या करना, इसको उठा के इसमें रख देना, ठीक है, समीकरण में। और जैसे ही रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर 0 आ रहा है मतलब आप सही हो, और नहीं आ रहा तो मतलब आपने आंसर गलत निकाला है, ठीक है। इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। डन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन में देखते हैं किस तरीके से होगा। हाँ जी, कुछ नया क्वेश्चन आया भाई, ये बटे वाला क्वेश्चन आ गया भाई, ये कैसे किया जाए, ठीक है। ये बटे बटे में आ गया, ये x का वर्ग तो दिख नहीं रहा, द्विघातीय तो दिख ही नहीं रहा है भाई, कहीं से स्क्वायर है ही नहीं, द्विघातीय का दिखेगा, ठीक है। तो भाई इसको कैसे हल किया जाए, तो पहले मैंने जैसा बताया हुआ आपको कि भाई x जब भी नीचे आ जाए, चर जब भी नीचे आ जाए, तो नीचे नहीं चाहिए हमें, उसको ऊपर ही चाहिए। तो भाई इसका एलसीएम लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पर हम इसके हल में आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भाई x बटे में x प्लस में 1 है, x प्लस में 1 बटे में x है, और बराबर में 34 बटे में 15 है, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है, x और x प्लस में 1 आ रहा है, ठीक है। इस x को इधर गुना करेंगे तो x का वर्ग आएगा, ठीक है। इसको इधर गुना करेंगे तो ये आएगा भाई x प्लस में 1 का पूरे का वर्ग आएगा, ये आ गया। और ये आ गया 34 बटे में 15। चलो भाई ये चीज़ आ गया। डन। अब इसको जब हम खोलते हैं, इस वर्ग को खोलेंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग, ठीक है, और इसमें a² प्लस b² प्लस में 2ab, भाई यही फॉर्मूला लगेगा। और नीचे की बात करें तो इसको हमने गुना किया तो क्या आ रहा है भाई, ये x का वर्ग प्लस में x आ रहा है, और इसके बराबर में कितना है, 34 बटे में 15 है, ठीक है भाई, ये आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मतलब जोड़ के लिखें तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमने लिखा भाई ये 2x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस में 2x आ गया, और प्लस में 1 आ गया, ठीक है। और ये 15 उठ के इस साइड गुना में आएगा, तो गुना कर दिया। इस साइड से ये ऊपर जाएगा तो ये 34 के साथ गुना में आ गया, x का वर्ग प्लस में x आ गया। चलो भाई ये चीज आ गया है। अब हम देख सकते हैं 15 को अंदर गुना करेंगे तो 15 दूनी 30x का वर्ग होगा, 15 दूनी 30x होगा, और 15 एकम 15 होगा, ठीक है। इधर की बात करें तो ये अंदर गुना होगा तो 34x का वर्ग होगा, और प्लस में 34 होगा x, भाई ये चीज आ गया। अब क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के इस साइड लेके आते हैं। तो भाई इस साइड लाओगे तो क्या आएगा, 34x का वर्ग आएगा,
ठीक है, देखो यहाँ पर राइट में 34x का वर्ग था, ये जब उस साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, तो मतलब मैं लिख सकता हूँ माइनस 30x का वर्ग आएगा। ठीक है, प्लस में 34x है, भाई ये 34x भी इस साइड में, तो इधर से 30x को भी उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस में 30x होगा। ठीक है, और ये 15 भी उठ के इधर आएगा तो माइनस 15 होगा और बराबर में 0 है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया, डन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 34 में से 30 गया तो 4x का वर्ग आएगा। ठीक है, और 34 में से 30 गया तो 4x आएगा। ठीक है, और माइनस में 15 बराबर में 0 आ रहा है। भाई ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण आ गई है। ठीक है, अब इसको हल करना है, कैसे होगा, तो भाई यहां से 4 को मैं 15 से गुना करता हूं। भाई ऐसे होता है ना, भाई पहला स्टेप कैसे करेंगे, पहले वाले को उठा के दूसरे से गुना करेंगे। ठीक है, तो 15 चौके 60 आ रहा है, तो मैंने यहां पर गुना किया 4 गुने में -15, और जो क्या आ रहा है -60 आ गया। ठीक है, अब भाई यहां माइनस है, मतलब इसको ऐसे तोड़ना है जिसको घटाने पर तो 4 है और गुना करने पर 60 है। तो भाई कैसे होगा, भाई 60 को कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई कैसे क्या होगा, तो भाई 10 6 60, 10 6 60 होता है। भाई 10 को 6 से गुना करेंगे 60 होता है, यही होता है। और 10 में से 6 गया तो क्या बचा, तो भाई 4 बचा। तो भाई 10 और 6 इसका आ सकता है। ठीक है, इस तरह से इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा कि भाई इसके गुणनखंड क्या करें। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर लिखता हूं 10x प्लस में 6x माइनस में 15 बराबर में 0 है। चलो भाई ये चीज़ आ गया, ये चीज़ किया जा सकता है। भाई 10 और ये क्या, ये सही है, क्या ये सही है, भाई 10 और 6 में मैंने ठीक लिख दिया, तो नहीं यहाँ सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि 10 और 6 16 और यहाँ तो सिर्फ 4 ही है, तो यहाँ पर एक चीज़ माइनस में आएगा। भाई ये माइनस में आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है अक्सर प्लस और माइनस का, कि भाई जो भी हमने तोड़ा है इसको सॉल्व करने पर यही आना चाहिए। ठीक है, 4 ही आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि समीकरण को हम बदल नहीं सकते, सेम समीकरण हम लिखेंगे यहाँ पे, तो इसको तोड़ के अलग अलग किया है, लेकिन इसको जोड़ने पर घटाने पर यही सेम आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसमें से मैंने कुछ कॉमन लिया, भाई कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये बचा 2x और ये बच गया क्या 5। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो -3 कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया 2x और प्लस में 5, ये आ गया। भाई इसमें से 2x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, 2x प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और बचा क्या 2x माइनस 3 बराबर में 0, ये चीज आ गया है, डन। अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर हमारे पास 2 टुकड़े टूट चुके हैं, अब इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई 2x प्लस में 5 बराबर में 0 और 2x माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ से 2x लिखूं तो ये आ जाएगा भाई -5 और x का मान कितना आ गया, -5/2 आ गया। भाई पहला मूल तो ज्ञात हो गया। दूसरे यहाँ की बात करें तो भाई ये उधर जाके 3 आएगा और x का मान कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है, यानी दूसरा मूल भी यहाँ पर ज्ञात हो गया। यानी हमने यहाँ पर देख लिया, इस समीकरण का हल निकाल लिया है। और इसमें क्या किया हमने, तो पहले तो इसको हमने द्विघातीय समीकरण बनाया, जो कि यहाँ पर आके बनाया, यानी इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्यूशन किया है। ठीक है, और सबको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर गुना करके फाइनली हमने एक द्विघातीय समीकरण बनाई और उसका फिर गुणनखंड विधि से हल किया और फाइनली हमारा x के 2 आंसर आ गए, क्योंकि द्विघातीय समीकरण है तो इसके 2 मूल तो निकलेंगे। ठीक है, तो 2 मूल हमने निकाल दिया और यही इसका आंसर है, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई किया जाए इसके साथ। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि अब आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, अब इसको बड़े बेहतरीन तरीके से आराम से आप एग्जाम में भी कर पाओगे, डन। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार दोबारा से खुद से करके जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि जब तक खुद से करके नहीं देखोगे ये चीज आपके माइंड में सेट नहीं होगी। ओके, चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अरे वाह ये क्या क्वेश्चन आ गया, हल कीजिए, ऐसे कैसे निकलेगा, ये क्या हो क्या रखा है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे x बराबर में है 1/, में ठीक है 2 माइनस में 1/, में 2 माइनस में 1/, में 2 माइनस में x है। भाई ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे एलसीएम मैंने 1 लिया, अब इसमें देखो क्या होगा, तो इसकी बात की जाए तो ये क्या हो रहा है, 1/, में 2 माइनस में, अब यहाँ पे 1/, में आ रहा है, इसकी बात करें नीचे की, तो इसमें से क्या 2x माइनस में 1 एलसीएम आएगा। भाई इन दोनों का एलसीएम ये आएगा, अब ये इससे गुना होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ 2 गुने में 2 माइनस x, और यहाँ पर ये 1 इससे गुना होगा तो -1 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। ओके, अब इस चीज को उठाकर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई, 1/, में 2 माइनस में 2x माइनस में 1, और नीचे आ रहा है 2 दूनी 4
माइनस में 2x और माइनस में 1, भाई ये आएगा। ठीक है, चलो भाई ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इसके साथ एलसीएम लेंगे। भाई इसके साथ एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई सेम चीज आएगा क्या। भाई नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा x के साथ चल रहा था, यहाँ पर x के साथ लिखते हैं तो क्या आ रहा है भाई यहाँ पर 1 बटे में। ठीक है, और इन दोनों में जब हमने एलसीएम लिया तो ये क्या आ रहा है भाई, ये आ गया हमारे पास 4 माइनस में 2x माइनस में 1 आ गया। ठीक है, इसको उठाकर 2 से गुना करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, 2 गुने में 4 माइनस में 2x और माइनस में 1 आ गया। ठीक है, और इस 1 को इधर गुना करेंगे तो माइनस के साथ आ रहा है कितना भाई, ये आ रहा है 2x और माइनस में 1 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। ओके भाई ये चीज़ हमने लिख दिया। अब भाई नीचे वाली चीज़ जो है उसको उठाकर ऊपर भेजेंगे, भाई यही करेंगे। तो नीचे वाली चीज़ को उठाकर ऊपर भेज देते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 4 माइनस में 2x माइनस में 1 आ रहा है। और नीचे की बात करा जाए तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, इसको अंदर गुना करेंगे तो 2, देखो यहाँ पर क्या है, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। भाई ये भी हमारे पास है, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 आ रहा है, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 आ रहा है। इसको देखा तो भाई माइनस 2x है और प्लस में 1 है, भाई ये चीज़ आ गया और इसके बराबर में x है। ठीक है, यहाँ आ गया हमारे पास। यहाँ पर इसको मैं देखूँ तो ये कितना आ रहा है भाई, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 माइनस में 2x है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 6 और 1 7 आ गया। ठीक है, और माइनस में 6x है और बराबर में x है, ये आ गया। इस चीज़ को उठाकर इधर गुना करेंगे तो भाई कर देते हैं गुना, इसको इधर गुना किया तो 7x माइनस में 6x का वर्ग आ गया, बराबर में 3 माइनस में 2x आ गया। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, डन। अब इसको क्या करते हैं, पूरे को उठा के एक तरफ लेके जाते हैं तो 0 बराबर क्या होगा भाई, 6x का वर्ग होगा। ठीक है, 7x प्लस का उधर जाके माइनस होगा तो माइनस कर देते हैं, माइनस 2x माइनस 7x और प्लस में 3 है। इसको हमने देखा तो ये हमारे पास आ रहा है 6x का वर्ग माइनस में 9x और प्लस में 3 और बराबर में 0। ये हमारे पास एक द्विघातीय समीकरण बन गया है। इससे यहाँ से हमने एक द्विघातीय समीकरण बना दिया है। तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इसको हल करना शुरू करो भाई, होगा, आराम से होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पहुँच गए हैं और अब आपको क्या करना है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। थोड़ा मैं भी करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो भाई आप इसको सॉल्व कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो कर ही रहे हैं भाई, देखते रहिए बस साथ में। चलो यहाँ पर हमने लिखा भाई 6x का वर्ग माइनस 9x प्लस में 3 बराबर में 0, ये हमारे पास चल रहा है। ठीक है भाई, इसकी बात करते तो यहाँ पर फैक्टर करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए भाई 6 को पहले 3 से गुना करेंगे तो 6 को जब 3 से गुना किया तो ये 18 आ रहा है और वो भी प्लस का 18 आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर 9 आए और गुना करने पर 18 है। तो जोड़ने पर 9 का मतलब क्या है, 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 ही तो आएगा और 6 और 3 गुना करोगे तो 18 भी आ रहा है, मतलब बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6x का वर्ग माइनस में 6x और माइनस में 3x प्लस में 3 बराबर में 0। अब देखो दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों माइनस में है लेकिन जुड़ रहे हैं, तभी तो 9 आ रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई कॉमन की बात की जाए तो 6x पूरा ही कॉमन में आ रहा है, तो ये बच गया x माइनस में 1। इसमें कुछ कॉमन में आ रहा है तो माइनस 3 कॉमन में आ रहा है तो ये आ गया x माइनस में 1। ठीक है भाई, माइनस 3 जब कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का आएगा और ये प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। डन, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो ये दोनों चीज सेम हो गई, ये और ये दोनों सेम हो गया। चलो सेम हो गया तो सेम हो गया तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हमने कॉमन लेके इधर कर दिया, x माइनस 1 को इस साइड ले लिया और ये बच गया 6x माइनस में 3 बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। अब दोनों को अलग अलग करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा x माइनस 1 बराबर में 0 लिखा और 6x माइनस में 3 बराबर में 0 लिखा और यहाँ से देख सकते हैं x का मान 1 आ गया और यहाँ से देख सकते हैं x का मान कितना आएगा, तो ये तो इधर 3 जाएगा और x का मान आएगा 3/6 जो कि हमने काटा 2 आ गया और x का मान 1/2 आ गया। यानी इस कंडीशन में यहाँ पर हमने इसके जो हल ज्ञात किए हैं वो x का मान क्या क्या चीज़ आ गई है, तो x का मान 1 और 1/2 आ चुका है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ये आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो भाई, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 17 है, जो कि है निम्न द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड विधि से हल कीजिए। भाई इसको भी हमें गुणनखंड विधि से ही हल करना है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है, तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है भाई, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो भाई यहाँ पर देखते हैं भाई कैसे होगा, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से होगा। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पे आते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है भाई 4x का वर्ग माइनस 2a² प्लस में b² x प्लस में a² और b²।
बराबर में 0। ये समीकरण हमें दे रखी है भाई, इसमें कोई अलग रूल नहीं लगेगा, जो रूल अभी तक पढ़ते आ रहे हैं सेम रूल इसमें लगने वाला है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, इस 4 को उठाकर हम गुना करते हैं, यहाँ पर ये भी स्क्वायर था, ठीक है, इस 4 को उठा के इससे गुना करते हैं, यही किया जाता था भाई, 4 को गुना किया हमने a स्क्वायर b स्क्वायर से, और ये हमारे पास आ गया 4 a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। उसके बाद भाई बीच में जो संख्या है, इससे इसको 2 हिस्सों में तोड़ के, ठीक है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाएगा, जिसको जोड़ने पर तो ये आए और गुना करने पर वो आए, सॉरी वो आए गुना करके, ठीक है। तो भाई बीच वाले हिस्से को कैसे किया जाए, तो इसको मैं वैसे ही अगर अंदर तोड़ता हूं तो ये हम देख सकते हैं 2a स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर है, ठीक है भाई, ये आ गया। अब मैं कहूं कि अगर इसी 2 हिस्सों में टूटा जाए तो क्या होगा, तो भाई हमने देखा इन दोनों को जोड़कर तो भाई सेम आ रहे हैं भाई, कॉमन लिया a स्क्वायर और b स्क्वायर आ रहा है, मतलब इसको तोड़ने पर जोड़ने पर तो सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्या गुना करने पर सेम आ रहा है, तो मैंने देखा भाई -2a का स्क्वायर, इसको गुना किया -2b के स्क्वायर से, तो हम देख पा रहे हैं माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4 आ गया भाई, 4 आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर ये भी आ गया। अरे वाह, ये गुना करने पर भी आ रहा है और जोड़ने पर भी सेम आ रहा है, यानी मैं इसको तोड़ सकता हूँ। और वो कैसे, तो इसको अंदर गुना करके बस भाई, 4x स्क्वायर -2a स्क्वायर -2b स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ x भी है -2b स्क्वायर x, और प्लस में a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 0। ये चीज आ गया है, डन। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या क्या चीज कॉमन आ रही है इसमें, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कहा जाए भाई 2x कॉमन है भाई, 2 और x, इसमें भी 2 और x है, सेम है, कॉमन आ गया। तो यहाँ पर 2x कॉमन ले ले तो सिर्फ क्या बचा भाई, 2x बच गया इसके अंदर भाई, 2x अगर बाहर निकालोगे तो 2x बच जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद 2x बाहर निकाला तो भाई माइनस में a का वर्ग बचा है बस, ठीक है। इसमें देखो क्या कॉमन है, तो भाई b का वर्ग कॉमन है, तो माइनस में b का वर्ग कॉमन ले लिया, और ये कितना बच गया भाई, ये बच गया भाई 2x माइनस में a का वर्ग आ गया, ठीक है भाई, ये चीज आ गया, ठीक है, और बराबर में 0 है। क्या ये और ये बराबर हैं, जो कि मैंने आपको बताया था भाई, ये और ये यहाँ पर फाइनली बराबर होने चाहिए, और ये बराबर आ रहा है, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इन दोनों को कॉमन लेके एक तरफ लिखा हमने भाई, 2x माइनस में a स्क्वायर, ठीक है, और जो बचा उसको अलग लिखा 2x माइनस में b स्क्वायर भाई, ये बराबर में 0 आ गया। अब दोनों के बराबर अलग अलग 0 लिखना होगा, तो यहाँ मैंने क्या किया भाई, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं, ये रफ की चीज़ थी, ठीक है। 2x माइनस में a स्क्वायर, इसके बराबर में 0 लिखा, और 2x माइनस में b स्क्वायर और इसके बराबर में 0 लिख दिया। चलो ठीक है, यहां से देखेंगे 2x बराबर में a स्क्वायर आएगा, ठीक है, और x का मान कितना आ रहा है, a स्क्वायर बटे में 2 आ गया। चलो भाई ये x का मान आ गया। यहाँ की बात करें तो 2x बराबर में b स्क्वायर आ गया है, और x का मान कितना आ गया, तो b स्क्वायर बटे में 2 आ गया। चलो भाई b स्क्वायर बटे में 2 आ चुका है, डन। तो x के ये 2 मान आ चुके हैं भाई, एक पहला ये मान, दूसरा ये मान, दोनों मान निकल चुके हैं, और यहां से हमने गुणनखंड विधि से इस पहले समीकरण को हल कर दिया, ठीक है। पहले द्विघातीय समीकरण को हम हल कर चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ये मुश्किल सा लग रहा था वो बड़े आसानी से टूट गया। अब इसके बाद हम देखते हैं भाई इस सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट किस तरीके से होगा। ओके चलो भाई, सेकंड पार्ट की बात की जाए तो यहां हम देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट के अंदर, तो भाई इसमें भी ऐसा क्या करें भाई कि जिससे कि 9, पहले तो देखो 9 को इससे गुना करना होगा भाई, 9 को इससे गुना किया तो क्या होगा भाई, 9 गुने में आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस में 4ab प्लस में 2b स्क्वायर, ये होगा। अच्छा इसकी मैं बात करूँ तो कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो भाई कॉमन तो आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, इसमें से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो भाई मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, और ये क्या बच गया, तो ये बच गया भाई a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, भाई ये बच गया। और ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ये आ गया हमारे पास। ओके अब क्या करना है, बीच वाले को ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने पर तो यही आए और गुना करने पर वो आना चाहिए। भाई वो कैसे होगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं भाई -9 है और a प्लस बी 18 है, a प्लस बी, भाई a प्लस बी से में, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या करें, तो भाई 9 को 18 में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो यानी भाई 9 को 18 तो मतलब 6 और 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, और 6 3 18 होता है ये चीज़, तो भाई बिल्कुल होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, -6a प्लस बी गुने में -3 और a प्लस बी, क्या ये लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको जब मैं गुना करता हूं तो -6 को -3 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, और a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी का वर्ग आएगा,
चलो भाई ये चीज आ गया, डन। अब ये आ गया हमारे पास, तो मतलब हमने देखा यहाँ पर जोड़ने वाली चीज भी सेटिस्फाई हो रही है कि 6 और 3 9 होता है, ठीक है, और गुना करने वाली चीज भी सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंडीशन आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर लिखा हमने 9x का वर्ग माइनस में 6a प्लस बी आएगा, ठीक है भाई, और x के साथ प्लस में 3, सॉरी प्लस नहीं, ये भी माइनस में आएगा, a प्लस बी एक्स आएगा, ठीक है। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज की बात करें तो ये हमारे पास, इसमें से हमने 2 कॉमन लिया था और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था। तो भाई इस चीज को मैं लिख सकता हूं प्लस में 2a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में 0। क्या लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब देखते हैं कुछ कॉमन लेके तो क्या कॉमन आ रहा है, तो भाई यहाँ से दोनों में 3x कॉमन आ रहा है। भाई 3x जब कॉमन लिया तो ये आ गया 3x, ठीक है, और यहाँ पर 3x कॉमन लिया तो माइनस में 2 बचेगा और साथ में a प्लस बी। चलो भाई ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसमें माइनस में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई माइनस कॉमन ले सकते हैं, और भाई कुछ भी है, a प्लस बी, बस माइनस a प्लस बी कॉमन आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा। भाई a प्लस बी इसमें भी है, मतलब माइनस a प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बचा क्या, तो 3x बचा। अब माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला माइनस होगा, और इसको लिख सकते हैं क्या भाई, 2a प्लस बी आएगा। ये आ गया हमारे पास, डन। अब यहां पर देखिए क्या ये और ये बराबर है, तो भाई 3x माइनस 2a प्लस बी, 3x माइनस 2a प्लस बी भाई बिल्कुल बराबर है, ये बराबर है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो इन दोनों को कॉमन लेके एक साथ लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस में 2a प्लस बी, ठीक है, और उसके साथ में जो बचा भाई 3x और ये बचा है उसको साथ में लिख देंगे, 3x माइनस में a प्लस बी आएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। अब बराबर में 0 है। अब इन दोनों के सामने अलग अलग 0 लिखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखा मैंने 3x माइनस में 2a प्लस बी, और इसके सामने 0 लिखा, और इसके सामने 3x माइनस में a प्लस बी, और इसके सामने हमने 0 लिख दिया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब यहां से मैं x का मान निकालूं तो 3x बराबर में कितना आ रहा है भाई, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा a प्लस बी के साथ, ठीक है। इस 3 को क्या उठाकर नीचे रखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल रखा जा सकता है। यहां पर भी सेम चलते हैं, 3x को यहां रखा और ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इस 3 को क्या उठा के नीचे लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ हमने देखा एक x का मान ये आ गया है और एक x का मान ये आ गया है। भाई दोनों x के मान ज्ञात हो चुके हैं, यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। ये चीज़ रफ में करनी थी तो इसको हटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर ये समाप्त होता है, जहां पर हमने इसके x के दोनों मान निकाल लिए, मतलब गुणनखंड विधि से हमने इसको हल कर लिया है। इन क्वेश्चनों में क्या होता है, हमें पहचानना होता है कि ये कैसे होगा, ठीक है, बन क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ओके। और उसमें क्या था, नॉर्मली उसमें हमें पता है कि भाई गुणनखंड करना है तो कर रहा है, इसमें हमें देखना है कि ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है और ये कैसे टूट रहा है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व, ठीक है, बहुत छोटे में ही सॉल्व हो गया, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेंथी क्वेश्चन नहीं होता, ये छोटा क्वेश्चन होता है, मतलब हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा, ओके। तो फिलहाल आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो हर चीज़ होगा, बड़े आराम से होगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया बड़े आराम से, तो वैसे ही आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं वो किस तरीके का है। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघातीय समीकरण का हल कीजिए, मतलब इसका हल करना है किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। अब यहाँ पर भी ये द्विघातीय दिख तो नहीं रहा भाई, नहीं दिख रहा, तो भाई द्विघातीय नहीं दिख रहा तो भाई द्विघातीय पहले बनाते हैं, क्योंकि मैंने कहा था नीचे x नहीं पाया जाना चाहिए। नीचे x है तो भाई एलसीएम लेकर उसको ऊपर भेजो, जैसे मर्जी भेजो। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ भाई, इसके हल में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ लिख सकते हैं भाई 1 में a प्लस बी प्लस में x बराबर में हमारे पास कितना है, तो बराबर की बात करें जो 1/a प्लस 1/b प्लस में 1/x, भाई ये चीज़ आ गया। यहाँ पर बात की जाए तो भाई इसका एलसीएम कितना आ रहा है, तो भाई a bx आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से a से मैं इसको भाग करता हूँ, ठीक है, तो भाई bx बचा, bx को ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो ये bx आ गया। b से इसको भाग किया तो ax आ गया, और ax को ऊपर गुना करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, ax आएगा। भाई x से भाग करेंगे तो ab आएगा, ab को ऊपर गुना करेंगे तो ab आएगा। चलो भाई ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस में x है, भाई ये चीज़ हमारे पास है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ओके। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसको इधर गुना इसको इधर गुना, यानी ये इस साइड जाएगा तो हम लिख सकते हैं a b x लिख सकते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या आ रहा है भाई, a प्लस बी प्लस में x, और यहाँ पर है bx प्लस में ax प्लस में ab,
भाई ये चीज़ आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको अंदर गुना करते हैं, गुना करके इसको देखते हैं भाई किस तरीके से सॉल्व होगा ये। तो मैंने जब ए से इसको गुना किया तो क्या आ रहा है भाई, ए से गुना करते हैं तो ए बी एक्स आएगा, ए से इसको किया तो ए स्क्वायर एक्स आएगा, ए से इसको किया तो भाई ए स्क्वायर बी आएगा। ठीक है, बी से गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, बी स्क्वायर एक्स आएगा, और बी से इसको गुना किया तो बी ए एक्स आएगा, यानी ए बी एक्स आएगा। ठीक है, और बी से इसको गुना किया तो भाई क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसका एक्स से जब गुना किया जाए तो क्या होगा भाई, बी एक्स स्क्वायर आएगा, तो भाई यहाँ पर आएगा बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स से जब इसको गुना करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस एक्स से जब इसको गुना करेंगे तो ए बी एक्स आएगा, और इसको हमने लिख दिया ए बी एक्स। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। और यहाँ की बात करते हैं, ये हमारे पास ए बी एक्स है। क्या इसमें कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा भाई ए बी एक्स से ये ए बी एक्स कट गया। चलो भाई, ये उधर जाके माइनस होगा और वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखते हैं जो हमारे एक्स के स्क्वायर वाला है, एक्स के स्क्वायर वाले कौन से, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर वाले हैं। तो ये दोनों जो एक्स स्क्वायर वाले हैं उसको एक तरफ लिखेंगे, तो भाई इन दोनों में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। भाई एक्स स्क्वायर अगर मैं इसमें कॉमन लेता हूँ तो बच गया क्या, ए प्लस बी बच गया। ठीक है भाई, मतलब हमने इन दोनों को तो खत्म कर दिया, ये दोनों खत्म, डन। उसके बाद क्या है, तो एक्स वाले कौन कौन से हैं, तो एक्स वाले में मैं देख रहा हूँ तो भाई ये वाला है, ये वाला है, और ये है, और ये है, ये एक्स वाले हैं। इन चारों में से एक्स कॉमन लिया जाएगा, तो इन चारों में से मैं एक्स कॉमन लेता हूँ। जैसे कि इसमें देखें ए बी एक्स और ए बी एक्स, मतलब दो ए बी एक्स हो गया, और ए स्क्वायर एक्स और कहाँ पे, और कहाँ पे बी एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर तो हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो हमने यूज़ कर लिए हैं, ए स्क्वायर एक्स है और बी स्क्वायर एक्स है, ये। ठीक है, अब अगर मैं सब में एक्स कॉमन लेता हूँ भाई, इस सब चीज़ों में जिनमें अभी मैंने ऊपर पर डैश लगाया है, एक्स कॉमन लेते हैं, हम देख सकते हैं भाई ए बी आ गया, प्लस में ये कितना है, ए स्क्वायर है, फिर इसमें कितना है, बी स्क्वायर है, और ये कितना आ गया, ये ए बी आ गया। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुका है एक्स के साथ। ठीक है, अब जो अचर संख्या है वो कितनी है भाई, जिसमें एक्स नहीं है, तो भाई ए बी स्क्वायर है, और कहीं कुछ है भाई, ए स्क्वायर भी है, और कहीं कुछ है, और तो नहीं है भाई, ए स्क्वायर भी और ए बी स्क्वायर है, ये चीज़ है। तो इसको मैंने लिख दिया भाई क्या, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया है, डन। चलो भाई ठीक है, अब उसके बाद क्या है भाई यहाँ पे, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको अब अलग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और देखते हैं भाई इसको थोड़ा सा और सुचारू रूप में लिखा जाएगा। तो भाई कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई इसमें एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी आ गया। ठीक है, और प्लस में, प्लस की बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स आएगा, और एक्स के साथ कितना आएगा, तो एक्स के साथ आएगा भाई ए बी कितना आएगा, 2ab आएगा। प्लस में यहाँ पर क्या है, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है, तो साथ में ये चीज़ हमारे पास, तो इसमें कुछ कॉमन लेंगे हम, तो कॉमन क्या लेंगे भाई, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बी मैंने कॉमन ले लिया इसमें, तो ए बी कॉमन लिया, तो ये आ रहा है भाई ए प्लस बी आ रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, ये आ रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ मैंने लिखा भाई एक्स स्क्वायर और ये आ गया ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया एक्स और ये आ गया भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कितना आ रहा है, तो ये ए बी आ रहा है और ये आ गया भाई ए प्लस बी आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ चुका है हमारे पास, डन। अब इसमें देखेंगे भाई कैसे सॉल्व होगा, तो भाई इसमें देखें भाई, अब यहाँ पर a प्लस बी जो है, a प्लस बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्या अब इसमें गुणनखंड विधि लगाई जा सकती है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, एक्स और ये a भी आ रखा है। तो गुणनखंड विधि के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका और इसका गुना, जो कि कितना होगा भाई, ए प्लस बी गुने में a प्लस बी। भाई इसको जब आपस में गुना करेंगे, इसको और इसको आपस में गुना करेंगे, तब क्या होगा, तो a प्लस बी को गुना करेंगे और a भी है साथ में, ये चीज़ होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, तो इसको लिख सकते हैं भाई ए बी और यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई इस तरीके से लिखा जाएगा, डन। भाई ए बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। अब भाई मैंने इसको गुना किया तो ये आ गया। अब इसको ऐसे तोड़ना है जिससे वो आए हमारे पास, और वो कैसे आएगा, तो भाई उसकी बात करें तो भाई कैसे आएगा, तो भाई तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको मैं ये कैसे लाऊं, तो इसको मैं लिख सकते हैं कैसे, a प्लस बी और a प्लस बी। भाई इस बीच वाले को हम ये लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको अगर मैं अंदर गुना करूं तो क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो भाई a से मैं जब इसको गुना करूं तो a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, a को इससे गुना किया, प्लस में b को इससे गुना किया तो भी a प्लस बी आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब भाई इसको तोड़ने से फायदा क्या हुआ, तो इसको तोड़ने से देखो क्या फायदा हुआ। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ x का वर्ग और ये लिखा a प्लस बी। ठीक है, इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या,
ए प्लस बी और फिर एक्स, और प्लस में बी ए प्लस बी और फिर एक्स, ठीक है। अब प्लस में ए बी और ए प्लस बी। क्या ये लिख सकते हैं इसको तोड़ के ये? क्योंकि जब मैं इसको जोड़ता हूं, जब इसको जोड़ेंगे तो भाई ये यही चीज आएगा, और इसका मतलब क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, भाई यही है, ठीक है भाई। यानी हमने ये देख लिया, इसको तोड़ के हमने दो हिस्सों में लिख दिया। अब क्या इसको गुना करके ये आ रहा है, तो हमने देखा ए प्लस बी गुना किया तो वर्ग आ जाएगा, और ए को बी से क्या तो ए बी भी आ रहा है, मतलब भाई गुना करके भी आ रहा है। यानी दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर गई है भाई। इसको तोड़ के हम ये लिख सकते हैं भाई, इनको जोड़ा तो यही आएगा, और गुना करा तो वही आ रहा है जो कि इसका और इसका गुणनखंड है। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ हमने देखा भाई ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, और एक्स के साथ एक्स ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ x बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर भाई x से b कॉमन ले लिया तो प्लस में a बचा है, बस और कुछ भी नहीं है। डन। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है भाई, a प्लस बी कॉमन आ रहा है और b भी कॉमन आ रहा है, यानी मैंने b और a प्लस बी को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बचा, तो सिर्फ x बचा, और यहाँ भाई b a प्लस बी कॉमन हो गया तो प्लस में a बचा है और कुछ नहीं है, और बराबर में शून्य चल रहा है। चलो भाई ठीक है, इस सबके बराबर में शून्य चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण है, ठीक है भाई। अब यहां पर देखिए भाई, x प्लस ए और x प्लस ए सेम आ गया, और जब सेम आ गया इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो भाई इसमें x प्लस ए को हमने कॉमन ले लिया है भाई, x प्लस ए को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है भाई, कॉमन ले लिया। तो x प्लस ए कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा x ए प्लस बी, और यहाँ पर प्लस में b ए प्लस बी, भाई ये बच गया हमारे पास। डन, चलो भाई ठीक है, और इसके बराबर में शून्य है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए क्या है भाई, इन दोनों के सामने अलग अलग जीरो रखेंगे, यानी मैंने लिख दिया भाई x प्लस ए के बराबर में जीरो, ठीक है, और इन दोनों के बराबर में जीरो। अब इन दोनों में क्या आ रहा है, तो इन दोनों में a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो भाई मैं ऐसे लिख देता हूँ, कॉमन लेके x प्लस बी लिख दिया और बराबर में शून्य लिख दिया। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे भाई, क्या ये तो शून्य पे नीचे गया तो शून्य हो गया, और यहाँ से हम देख सकते हैं x प्लस बी बराबर जीरो है, और x का मान माइनस बी आ गया, ठीक है। यहां से x का मान कितना आ गया, तो माइनस ए आ गया। भाई ये चीज हमारे पास आ चुकी है कि x का मान माइनस ए है और x का मान माइनस बी है, मतलब इसके हल आ चुके हैं x का मान। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है कि x के दो मान यहाँ पर आ सकते हैं। डन, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। वैसे आपने यहाँ पर देख लिया है कि गुणनखंड विधि के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख लिए, जिससे कि हम उसको हल कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सिंपल क्वेश्चन, नो, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रखा है, यानी कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए, ओके। क्योंकि यहां पर हमें पहले समीकरण को बनाना पड़ता है और उसके बाद उसको हल करना है। डन। तो इसके बेसिक वाले क्वेश्चन से लेकर एडवांस क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। एक मिनट मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ विविक्तकर के बारे में हम जानेंगे, और विविक्तकर के आधार पर जो क्वेश्चंस और भी होते हैं एडवांस वाले, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ जानेंगे विविक्तकर के बारे में, विविक्तकर होता क्या है। तो विविक्तकर की बात करें तो ये कहा जाता है, ये डी होता है, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेट कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, और हिंदी में विविक्तकर है। और इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही आपका डिसाइड करता है कि कोई भी समीकरण के हल निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। किसी भी समीकरण के हल होते हैं कि नहीं होते हैं, उसको ये डी ही फाइन करता है। यानी आप पूरे समीकरण को हल किए बिना ही सिर्फ डी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि इस समीकरण का हल निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्योंकि कुछ समीकरण के वास्तविक हल नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। कुछ द्विघातीय समीकरण होते हैं, उसके वास्तविक हल नहीं निकल पाते हैं। तो उस कंडीशन से यहीं से इसी को देखकर हम बता देंगे कि किसके हल निकलेंगे, किसके दो अलग अलग हल निकलेंगे और किसके दो समान हल निकलेंगे, वो इससे देखेंगे। और भाई कैसे होता है तो यहाँ जानते हैं भाई। तो इसको जानने से पहले मैं एक क्वेश्चन को लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2 बराबर में 0 है। चलो भाई ठीक है। अब हमारे पास जो इसका जनरल फॉर्म होता है इसका, ठीक है, मतलब जनरली हम द्विघातीय समीकरण को कैसे लिखते हैं, तो इसका व्यापक रूप जो होता है वो है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। भाई ये होता है द्विघातीय समीकरण का। इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो a का मान कितना आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कहते हैं, तो इसके साथ गुणा क्या है, तो भाई 1 है, तो भाई 1 लिख दिया।
भाई x के गुणांक को b कहते हैं, तो x का गुणांक क्या है -4, तो b का मान -4 हो गया और c का मान 2 हो गया। भाई a b c ये तीन हमें ज्ञात हो गए। डन, चलो भाई ठीक है। अब ये a b c तीनों आ चुके हैं, तो यहाँ की बात की जाए तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो भाई यहाँ पर मैं बताऊं d ही तो निकालना है हमें, तो d का फॉर्मूला हमें पता है। भाई d मतलब विविधकर है, d हमें निकालना है और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बस ये चीज हमें फाइंड करनी है, इसको रखो और आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहां पर देखा तो क्या रहा भाई, -4 का वर्ग आ गया, माइनस में 4 है, a कितना 1 है और c कितना है 2 है। इसकी बात करें तो ये आ गया 16 और ये आ गया 4 दूनी 8 और ये आ गया सिर्फ 8 आ गया। चलो भाई ठीक है, यहां से हमने देखा इस समीकरण का d जो है विविधकर है वो कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक छोटी सी आपको उसका मतलब कि रीजन बता, एक चीज बता देता हूं कि d की मदद से हम कैसे समीकरण को हल कर पाते हैं, मतलब जान पाते हैं किस तरीके का समीकरण है। देखो d का मान 8 आया, तो d के एक रिलेशन आपको बताता हूं कि d का मान अगर 0 से छोटा है, d का मान अगर 0 के बराबर है, d का मान अगर 0 से बड़ा है, इस तीनों कंडीशन में क्या होगा। तो भाई इस समय क्या होता है, वास्तविक कोई वास्तविक हल नहीं होता भाई, कोई वास्तविक हल नहीं है, ठीक है। इसमें कोई वास्तविक हल नहीं होता। इसमें क्या होता है, दो समान हल होते हैं या दो समान वास्तविक हल होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं भाई, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड की बात करें तो इसमें लिखेंगे दो समान वास्तविक हल होंगे, ठीक है। जब भी d का मान 0 आए तो इसका मतलब दो समान, दो एक जैसे वास्तविक हल होंगे, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूं जो हमने अभी लिखा था, d का मान बड़ा होता है 0 से, तो लिखेंगे दो अलग अलग, ठीक है, वास्तविक हल होंगे। ठीक है भाई, दो अलग अलग वास्तविक हल होंगे। डन। तो यहाँ पर डी का मतलब हम समझ चुके हैं कि डी से हम कैसे समझ सकते हैं कि इसका हल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब मुझे बताइए, यहाँ डी का मान 8 आया, तो क्या इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल ज्ञात किया जाता है, क्योंकि हमने देखा डी का मान 0 से बड़ा है जो कि 8 है, तो मतलब इसका हल ज्ञात किया जा सकता है। और इसका हल कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और फिलहाल हम देखेंगे डी कैसे निकालते हैं। तो डी की थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो भाई देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में कैसे इसका डी निकलेगा। तो सेकेंड पार्ट की बात करें तो ये लिखा है 3x का वर्ग प्लस में 2x माइनस में 1 बराबर में 0 है। अब इसकी बात करें तो यहां से हम देख सकते हैं भाई ax² प्लस में bx होता है प्लस में c होता है बराबर 0 होगा। और यहां से a का मान जो x का स्क्वायर का गुणांक होता है वही a का मान होगा, यानी कि ये 3 आया। भाई b का मान क्या होगा, x का गुणांक यानी 2 आएगा। और c का मान ये 1 है, 1 नहीं -1 है, ये आ गया। ठीक है भाई, अब हम देखते हैं d का मान निकालने के लिए तो क्या आएगा भाई, b² - 4ac आएगा। और यहाँ पर हमने देखा b कितना है 2, इसका वर्ग होगा, माइनस में 4 है, a कितना है 3 और c कितना -1 है। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको हम देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 4 आ गया और 4 तिया 12 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ गया, यानी कि ये 16 आ चुका है। डी का मान 16 आ चुका है, यानी इसका भी हल ज्ञात किया जा सकता है। डन। तो अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो यहां हमने देखा भाई x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में a बराबर में 0। भाई ये चीज़ हमारे पास है। अब इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई यहाँ पर क्या है, तो इसको मैं देख सकता हूँ भाई a हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया है, जैसे कि क्वेश्चन ने पहले ही यूज़ कर लिया है। तो हम इसमें ABC नहीं यूज़ करते, हमें अलग लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेते हैं भाई, कैपिटल में आ जाते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 है। ठीक है भाई, इस अकॉर्डिंग हमारे पास a का मान कितना है, तो भाई 1 है। x² के साथ कुछ भी नहीं है ना, x² के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 आ गया। x के साथ b है और यहाँ पे -4 है, b का मान -4 आ गया और c का मान a आ गया। भाई ये 3 चीज़ें आ गई। और d का मान क्या होता है, तो d का मान होता है भाई b² - 4ac होता है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ये आएगा -4 का वर्ग आएगा और -4a और c आएगा। भाई ये आ गया। इसको लिख सकते हैं भाई 16 माइनस में 4a। भाई ये d का मान आ चुका है। डन। तो इस तरह से हमने डी का मान निकाल लिया। ओके, अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट में डी कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पर लिखा चौथे पार्ट में हमने √3x का वर्ग, ठीक है, -2√2x, ठीक है, और माइनस में 2√3 आ गया और इसके बराबर में 0 आ गया। चलो ये भी ठीक आ गया हमारे पास। अब इसमें हम देख सकते हैं भाई, इसमें भी लिखते हैं भाई ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे x² का गुणांक a, यहाँ पर √3 यानी a का मान आ गया √3, b का मान कितना आ गया, तो भाई x का गुणांक है मतलब -2√2 आएगा, और c का मान कितना आ गया, तो ये आ गया -2√3 आ गया, भाई ये चीज़ आ गई, डन। अब यहाँ पर देखते हैं भाई d कैसे निकालेंगे, तो d का मान अगर मुझे निकालना है तो ये आएगा b² - 4ac होगा, ठीक है। b के मान कितना है, तो -2√2 है, इसका वर्ग आ गया, -4 है, a कितना है √3 और c कितना है, तो -2√3 है, ठीक है भाई ये चीज़ आ गया, ओके। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये 2√2 है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पे, एक मिनट, √2√3, हाँ हमने क्वेश्चन भी सही उतारा है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं √2 का स्क्वायर कितना होगा, भाई √2 का स्क्वायर तो भाई 2 ही होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 गुने में 2 आ गया, माइनस में इसमें देखा जाए 4, अब देखो √3 को √3 से गुना करेंगे तो भाई क्या आएगा, तो भाई 3 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, यानी इसको प्लस लिखा, और 4 तिया 12 दूनी 24, ये आएगा भाई। 4 को 2 से गुना कर लो, 4 दूनी 8, और ये 3 था, 8 तिया 24, भाई 24 आ गया। अब इसमें हम देखते हैं 4 दूनी 8 और 24 को जोड़ते हैं, और ये आ गया हमारा 32, ठीक है, यानी यहाँ से हम d का मान निकाल पा रहे हैं, 32 आ चुका है, डन। तो यहाँ पर ये d हमें निकालना आ गया है। d के बिहाफ पर हमने क्वेश्चन देख लिए हैं कि भाई d कैसे हम निकाल सकते हैं। अब ये d अगर आपको निकालना आ गया है, इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो भाई नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्लास में आप मिलिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बिहाफ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये d जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका विविधकर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिहाफ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो भाई नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, उसके अंदर हम देखेंगे भाई कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे जाते हैं, ओके। चलो भाई ठीक है। इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप लोगों की सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में क्या खास बात है ऐसी, तो भाई खास बात क्या है, सुविधाजनक बातें क्या है आपके लिए, तो भाई यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो आपको कहीं मिल जाए, दूसरी कहीं और बाकी ना मिल पाए, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में यहाँ पर मिल रही है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग सेक्शंस प्रोवाइड हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, और भी बहुत से सेक्शंस हैं हमारे पास, स्पोकन इंग्लिश, IIT JEE नीट UPSC, भाई बहुत सी चीज़ें यहाँ पे, भाई यहाँ पर ये सारे सेक्शंस अवेलेबल है। अगर आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है तो उस कोर्स पर क्लिक कीजिए और आप पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर देख सकते हो। और वो कैसे, तो जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में, तो आप अपने हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, ठीक है। आप 10वीं कक्षा पे, तो 10वीं कक्षा पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप देखोगे 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने यहाँ मौजूद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको इनमें से किसी भी विषय में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने आएगा। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए, जैसे आपको मैथमेटिक्स यानी गणित विषय का पूरा कोर्स देखना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, और वॉच नाउ पे क्लिक करते देखोगे क्या क्या आ रहा है, पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो और भी चैप्टर्स हमारे पास है। ये चैप्टर्स आपको बहुत से चैप्टर दिख रहे हैं। इन चैप्टर्स में जैसे ही क्लिक करोगे तो एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है, तो लिस्ट में आपको बताऊं, सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, भाई पूरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बारीकियों से उसमें समझाए गए हैं, जिससे कि आपको चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई भी फॉर्मूले लगाने में, कुछ भी क्वेश्चन को समझने में, ओके। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको पूरे NCERT का सॉल्यूशन मिलता है, जिसमें कि हम उदाहरण तथा प्रश्नावली सबको कंप्लीट हमने करवाया हुआ है, ठीक है। सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करवा रखी है, ओके भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की बात की जाए तो पूरे कंप्लीट चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन भी करवाया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप भी चाहते हो भाई एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो कि पूरे चैप्टर को एक बार में रिवाइज कर दे, ठीक है। ये भी आपके सामने अवेलेबल है, मतलब इसका भी फायदा उठा सकते हो। उसके बाद आपको मिलता है पूरे MCQs की सीरीज, उसके बाद पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, यानी बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। यानी अब आपको बाहर कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में
में यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो भाई साथ में बने रहिए और इसका फायदा उठाइए। तो भाई इसमें करना आपको बस ये है कि इन चैप्टर्स पर क्लिक करना है और क्लिक करते पूरी जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उनमें वीडियो जो भी आपको दिखने उस पर क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और वीडियो का आप फायदा उठा सकते हो। डन। और उसके बाद फाइनली आपको बताना चाहता हूँ भाई मैग्नेट ब्रेन ने जो हिंदी मीडियम में कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं जिसमें ये आप इसका फायदा उठा भी रहे हो, ठीक है, जो कि आपके पास 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई इन चीजों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर कोई भी जान पहचान में है जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीजें जरूर सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उनको भी फायदा मिल पाए। भाई आपको फायदा मिल रहा है, उनको फायदा मिले, बहुत अच्छी बात होगी। ओके, इसी के साथ कहना चाहता हूं अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।